बेगुन कोधर रेलवे स्टेशन, जो कभी यात्रा और व्यापार का एक व्यस्त केंद्र था, अब बिहार के दिल में छोड़ दिया गया था। मुख्य रेलवे लाइनों से दूर इसे समय के साथ नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया था। यह स्टेशन, जो एक समय में यात्रियों का स्वागत करता था, अब सुनसान पड़ा था। इसकी टूटी फूटी दीवारें, दरारें वाली प्लेटफॉर्म और टूटे हुए खिड़कियां यह दर्शा रही थीं कि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। घना कोहरा जो अक्सर स्टेशन को घेर लेता था, ऐसा महसूस होता था जैसे यह उस जगह के अतीत के भूतिया किस्सों में फंसा हुआ हो। और हवा, जो हमेशा खाली गलियारों से फुसफुसाती रहती थी, कुछ अंधेरे रहस्यों की कहानी सुना रही थी। कुछ ऐसा जो दिखाई देने वाली दुनिया के परे था। स्थानीय लोग इस स्टेशन के बारे में डर और चिंता के साथ बात करते थे, जैसे इसकी हर बात में एक शाप छिपा हो। कहा जाता था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, जिनमें वे आत्माएं भी शामिल थीं, जो दशकों पहले एक दुखद ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थीं। और कुछ और अंधेरे शक्तियां थीं, जिन्होंने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। बाहरी लोगों के लिए यह एक पुराना और भूला हुआ रेलवे स्टेशन था, जो अब अपनी उपयोगिता खो चुका था। लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे, उनके लिए बेगुन कोधर रेलवे स्टेशन कुछ और था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ समय और वास्तविकता आपस में मिल गए थे, जहाँ अतीत अब भी जीवित था, और जो भी साहसी या मूर्ख होता, वह अपनी छाया में इसकी गहराई में समा जाता। रात का माहौल घना और लगभग दम घोंटने वाला था, जब राघव उस झूले हुए बस से उतरकर बेगुन कोधर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीरती हुई महसूस हो रही थी, और कोहरा जमीन से ऊपर तक फैला हुआ था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसकी बूटों की आवाज खुरदुरी बजरी पर गूंज रही थी, जैसे वह हर कदम को बहुत सोच समझ कर उठा रहा हो। वह वर्षों बाद लौट कर आया था, उम्मीद करते हुए कि उसे कुछ जवाब मिलेंगे। वही जवाब जो उसे बहुत समय से नहीं मिले थे। बेगुन कोधर सिर्फ एक सामान्य स्टेशन नहीं था। यह पास के गांवों में एक डर और श्रद्धा का मिश्रण था। ऐसा स्टेशन जहां समय जैसे थम गया था, जहां हवा खाली हॉल्स के माध्यम से चिल्लाती थी, और जहां भूत घूमते थे, एक ऐसी त्रासदी से बंधे हुए थे जिसे कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। यहीं राघव ने आखिरी बार अपने भाई अरविंद को देखा था। फिर वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह रात, वह भयानक रात, राघव के हर जागते हुए पल में बनी हुई थी। ट्रेन बहुत देर से आई थी, बहुत देर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। अरविंद ट्रेन में चढ़ा था, उसकी आंखों में नए जीवन की उम्मीद थी, और फिर वह कोहरे में गायब हो गया, जैसे कोई परछाई जो अज्ञात में खो गई हो। राघव को सिर्फ सवालों के साथ छोड़ दिया गया था, ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। आज रात वह सच जानने के लिए आया था। स्टेशन अब पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। जो पहले चमकते लाल और सफेद संकेत थे, वे अब फीके और उखड़े हुए थे। इमारत की खिड़कियां टूटी हुई थीं, और प्लेटफॉर्म में दरारें पड़ी थीं। उसके बूटों की आवाज रेत पर ज्यादा तेज सुनाई देती थी, जैसे पूरा स्टेशन अपनी सांस रोके हुए था, इंतजार कर रहा था। वहां कोई लाइट नहीं थी, कोई ट्रेन की आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा थी, जो खाली ट्रैक पर घोंसली चीख की तरह गूंज रही थी। राघव टिकट काउंटर के पास से गुजरते हुए, जहां कांच टूटा हुआ और गंदा था, स्टेशन के अंदर का धुंधला माहौल नजर आ रहा था, जैसे स्टेशन समय में जमे हुए थे। उसने अपनी टॉर्च से जमीन की ओर रोशनी डाली, और पुराने रेल उपकरणों के जंग लगे अवशेषों के ऊपर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसका दिल उत्तेजना और डर से धड़क रहा था। वह जवाब पाने के लिए आया था, लेकिन क्या वह तैयार था जो वह पाएगा? जैसे ही उसकी टॉर्च ट्रैक पर घूमा, वह रुक गया। एक हल्की आवाज खामोशी को चीरते हुए सुनाई दी, पहले दूर, लेकिन फिर तेज होती हुई। यह अनमिस्टेकेबल था, ट्रेन के पहियों की तेज चीरती हुई आवाज। यह आवाज उसके पैरों के नीचे की जमीन में गूंज रही थी, जैसे उसकी हड्डियां भी झंझोड़ दी जा रही हों। उसकी सांसें रुक गईं। कई सालों से बेगुन कोधर में कोई ट्रेन नहीं आई थी। स्टेशन तो पूरी तरह से बंद पड़ा था। यह क्या है? राघव की आंखें ट्रैक पर घूमीं, लेकिन वे खाली ही रहे। आवाज लगातार तेज होती जा रही थी, और उसके पैरों के नीचे कंपन और भी मजबूत हो गया। उसकी धड़कन तेज हुई, और बिना कुछ सोचे समझे
उसके पैर खुद ब खुद आवाज की ओर बढ़ गए। वह प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था, ट्रैक के चारों ओर फैले घने कोहरे में झांकते हुए। उसकी टॉर्च की रोशनी हल्की हुई और बंद हो गई, और वह अंधेरे में डूब गया। ट्रेन की आवाज अब इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके नीचे कांप रही हो, जैसे कुछ विशाल गति से उसकी ओर बढ़ रहा हो। राघव की धड़कन तेज हो गई, जैसे उसका मन स्थिति को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा हो। उसने घबराते हुए अपना सिर घुमाया, ट्रेन को ढूंढने की कोशिश करते हुए। लेकिन कुछ नहीं था। ट्रैक जैसे हमेशा खाली रहते थे। हालांकि आवाज लगातार बढ़ रही थी। धातु की चीख, पहियों की गड़गड़ाहट, इंजन की गूंज, सभी आवाजें और तेज और गहरी होती जा रही थीं। राघव के माथे पर पसीना आ गया था और उसने एक कदम पीछे खींचा, जैसे किसी भी पल एक विशाल ट्रेन को कोहरे में से गुजरते देखेगा। तभी ट्रेन का सिटी बजा, एक लंबी खींची हुई आवाज जो कोहरे को चीरते हुए एक विलाप करती आत्मा की तरह सुनाई दी। राघव की सांस अटक गई, लेकिन फिर भी कोई ट्रेन दिखाई नहीं दी। आवाज धीरे धीरे कम होने लगी, पहले तो धीरे धीरे, फिर तेजी से, जब तक वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई और केवल उसकी अपनी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज रह गई। राघव वहीं खड़ा था, ट्रैक को घूरते हुए, यह समझने की कोशिश करता कि अभी अभी क्या हुआ था। उसका मन इसे समझाने के लिए दौड़ने लगा। क्या यह एक सपना था, कोई चाल? राघव, आवाज ने खामोशी को चीर दिया जैसे चाकू से। वह घबराकर पलट गया। उसका दिल उसके सीने में तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका नाम कोहरे की गहराई से आया था, एक दूर की गूंज जो उसके चारों ओर गूंज रही थी, जैसे हवा खुद ध्वनि से जीवित हो। उसने हर दिशा में घूमा, प्लेटफॉर्म, साए, ट्रैक के किनारे खड़ी खाली रेलकारों को देखा, लेकिन कोई नहीं था। राघव, आवाज फिर से आई, इस बार तेज और करीब। फिर भी वह किसी को नहीं देख सका। उसने डरते हुए पुकारा, कौन है? उसकी सांस तेज हो गई और उसका मन तेजी से दौड़ने लगा। मैं अकेला नहीं हूं। नर्म आवाज तेज होने लगी, अब हर दिशा से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आवाजें एक साथ उसका नाम पुकार रही हों। राघव की धड़कन डर से तेज हो गई। उसके चारों ओर कोहरा और भी घना हो गया, घुमावदार और लहराते हुए, उसकी दृष्टि को छिपाते हुए। उसने एक कदम पीछे हटाया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने उसे देखा। प्लेटफॉर्म के दूर छोर पर, कोहरे से आंशिक रूप से ढकी हुई, एक आकृति खड़ी थी। एक महिला। वह एक पुरानी साड़ी में लिपटी हुई थी, जिस कपड़े का आभास जैसे हवा में लहरा रहा हो, जो मौजूद ना हो। उसके बाल लंबे, काले और उलझे हुए थे, जो उसके चेहरे के आसपास उलझे हुए थे। वह बेखबर खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसकी उपस्थिति कुछ जानी पहचानी और कुछ अजनबी थी, जैसे वह हमेशा से यहीं थी, इंतजार करती हुई, बस कुछ दूरी पर। तुम कौन हो? राघव की आवाज कांपते हुए निकली। जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी वृत्ति उसे भागने के लिए कह रही थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे सकता था, उसे पास खींच रहा था। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही, जैसे पत्थर की मूर्ति। हवा थोड़ी तेज हो गई और राघव की टॉर्च झपकी और बंद हो गई, उसे पूरी अंधेरे में छोड़ते हुए। नर्म आवाज जारी रही, उसके कानों में गूंजती रही, मदद करो, मदद करो। राघव की सांस अटक गई। वह आवाज गलत नहीं हो सकती थी। वह उसकी आवाज थी, सावित्री की। वह महिला जो उस दुखद रात मरी थी जब ट्रेन गायब हो गई थी। उसकी मौत की कहानी ने स्टेशन को दशकों तक परेशान किया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए दोनों दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी, शांति नहीं पा सकी। मदद करो। राघव के कदम खुद ब खुद महिला की ओर बढ़ने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसे उसकी ओर जाने का अजीब सा दबाव महसूस हो रहा हो। उसकी आंखें घबराकर एक ओर दौड़ीं, जहां साए अस्वाभाविक रूप से हिल रहे थे, जैसे काले कांटे उसकी ओर बढ़ रहे हों। नर्म आवाज हवा में भर गईं, अब इतनी तेज कि वह लगभग बहरा हो गया, और उसका मन दौड़ने लगा। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, हवा और भी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसने अपनी सांस को सामने देखा। महिला धीरे धीरे मुड़ी और राघव ने दंग होकर सांस ली। उसकी आंखें खुली और खाली थीं, गहरे गड्ढे जैसे वो सीधे उसकी आत्मा में झांक रहे हों। उसका चेहरा पीला और सिकुड़ा हुआ था,
जैसे उसमें कोई जीवन ना हो। उसके बारे में कुछ बहुत गलत था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कृपया। उसकी आवाज एक हल्की सी नर्म आवाज थी, इतनी कमजोर कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मदद करो, शांति पाओ। राघव का दिल गहरे गड्ढे में गिर गया। यह सिर्फ एक भूत नहीं था, यह एक आत्मा थी जो यातना में फंसी हुई थी, अनंत दुखों के चक्र में बंधी हुई। उसने चारों ओर देखा। नर्म आवाज अब और तेज हो गई और बाकी सब कुछ दब गया। उसके भाई की आवाज, जो कमजोर और हताश थी, उस कोरस में शामिल हो गई। राघव, मेरी मदद करो। हवा उसके चारों ओर और घनी हो गई और उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। स्टेशन वैसे ही कराह रहा था जैसे वह जीवित हो। ट्रेन का सिटी फिर से सुनाई दिया, इस बार करीब, और कोहरा थोड़ी सी खुल गई। एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, एक अजीब सी भूतिया रोशनी जो ट्रेन की हेडलाइट्स की तरह चमक रही थी, जो अब वहां नहीं थी। मदद करो, महिला फिर से फुसफुसाई, इस बार सीधे उसके कान में। राघव का सिर घूमने लगा और वह पीछे हट गया, जैसे उसकी टांगें कमजोर हो गई हों। तभी उसने कुछ ठंडा और बर्फीला महसूस किया, जो उसकी कलाई के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसने नीचे देखा और एक कंकाली हाथ देखा, जो पीला और मृत था। उसे इतनी ताकत से पकड़ रखा था कि उसकी नाजुक सी बनावट के बावजूद वह डरावनी ताकत से खींच रहा था। कोहरा उसके चारों ओर बंद हो गया और नर्म आवाज अब उफान पर थी। अब उसे अपने भाई की आवाज और साफ सुनाई दी, जैसे वह उसके पास खड़ा हो। राघव, मेरी मदद करो, मुझे जाने मत दो। तभी ट्रेन दिखाई दी, कोहरे के पार, उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए। राघव ने देखा कि अंदर बैठे यात्रियों की परछाइयां दिख रही थीं। उनके चेहरे डर से कांप रहे थे। उनकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। ट्रेन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, उसके पहिए ट्रैक पर घर्षण करते हुए एक अस्वाभाविक चीख के साथ। भूतिया ट्रेन का सिटी एक आखिरी बार चीखा। फिर एक पल में वह कंकाली हाथ, जिसने उसे पकड़ा था, और मजबूत हो गया, और प्लेटफॉर्म उसके पैरों के नीचे टूट गया। ट्रेन डरावनी तेजी से आगे बढ़ी। इंजन की रोशनी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह खोई हुई आत्माओं की आवाजें सुन सकता था। उसके भाई की आवाज भी उनके बीच, जो उसका नाम पुकार रहे थे और उसे अंधेरे में खींच रहे थे। फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। अगली सुबह स्टेशन वहीं शांत था, जैसा हमेशा रहता था। राघव का कोई निशान नहीं था, न उसकी टॉर्च, न बूटों के निशान। कोहरा हट चुका था और प्लेटफॉर्म फिर से खाली खड़ा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन गहरे साए के भीतर, टूटे हुए प्लेटफॉर्म के नीचे, नर्म आवाज और फुसफुसाहटें जारी थीं। और कहीं उनके बीच खोया हुआ था राघव। उसकी आत्मा अब उस शापित स्टेशन के अनंत चक्र का हिस्सा बन चुकी थी। बेगुना कोधर की भूतिया ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। तो यह हमारी आज की कहानी थी। अगर आपकी कोई भूतिया या डरावनी कहानी हो, तो कृपया हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेजें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।